आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज नहीं है क्या? सुनी नहीं जाती? साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी कि कैसे आपकी आवाज सुनी जाए और ना सिर्फ सुनी जाए, आप बढ़िया नेटवर्क्स बना सको ताकि आप सक्सेस की तरफ बढ़ सको। 11 मई से क्लासेस शुरू होंगी दोस्तों। नेटवर्किंग कूपन कोड यूज करिएगा। 300 रुपए का भी ये कोर्स है। 11 मई को ये महंगा हो जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एडवांटेज लीजिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है कोर्स का। एक साइकोलॉजिस्ट का सेशन बड़ा महंगा होता है, बट ये पूरा कोर्स हमने 300 रुपए का निकाला है। एक एक क्लासेस 2-2 ढाई घंटे की दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिवली हम बात करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दे देता हूं कि हम बताएंगे क्या। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारी आवाज जो है, हमारी बातें सुनी जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग नकार देते हैं। उनको लगता है कि वी आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। महात्मा गांधी भी इस चीज से जूझे थे। आप अनोखे नहीं है दोस्तों, ये हर किसी के साथ होता है। 100 में से 99 लोग इसी प्रॉब्लम के साथ गुजरते हैं। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता, किसी को नर्वसनेस होती है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं अभी भी मुझे सीन देने में नर्वसनेस होती है। तो हर किसी के साथ दोस्तों ये होता है, लेकिन इसको आपको जीतना है। ये टेक्निक्स आनी चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। 4 पॉइंट्स, फिर हम सब पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले आपको अपनी आवाज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी शुभमन गिल का काफी मजाक उड़ता है, अरे भैया स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में उन्होंने आवाज दी थी स्पाइडरमैन की, समझ रहे हो। और उनका वो टैलेंटेड बहुत है, बट हर कोई इतना टैलेंटेड नहीं होता है। तो आपको समझना है कि आपको अपनी आवाज पे ध्यान देना है। अब हर किसी की आवाज जो है वो भारी भरकम नहीं होती है, तो क्या करें, आपके पास जो है आप उसी से ही काम चलाइए। आपको अपनी आवाज पे काम करना है। तो फर्स्ट थिंग, आपको टेक्निकल स्किल्स देखने हैं। अब टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या आता है, इसमें आता है क्लैरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन। यू वोंट बिलीव, बट जितना ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर आप इंडियन हैं, आप इंडियन ही हैं, मैं बोलूँगा कि आप हिंदी के टेक्स्ट पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, इससे क्लैरिटी आती है। आप आसानी से शब्दों को बोल सकते हैं। टफ शब्द का, जैसे चेकोस्लोवाकिया हो गया, अथॉरिटेरियन हो गया, ये ऐसे शब्द है जो आपके क्लैरिटी लेके आएंगे। जितना ज़्यादा आपके शब्दों में क्लैरिटी होगी, आप फंबल नहीं, मैं भी करता हूं दोस्तों फंबल, आप फंबल नहीं करेंगे, जितना ज्यादा आप स्पष्ट तरीके से चीजों को बोलेंगे, आपकी आवाज उतनी ज्यादा सुनी जाएगी। टेक्निकल स्किल्स का पहला सब पॉइंट है। दूसरा, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, ये डिपेंड करता है आपको। अगर आप लड़की हैं तो आपको अपनी वॉइस जो है थोड़ा सा भारी करना होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करिए आप कि आपकी बेस्ट क्वालिटी कब आती है। आप जब अकेले होते हैं, दोस्तों के साथ होता है, कैसे भी बोलिए, लेकिन जब आप हाय मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, ऐसे भी नहीं बोलना है, लेकिन थोड़ा सा भारी भरकम कैसे हैं, मतलब एक तरीके से आप 3-4 देखिए और आप देखिए कि आपकी बेस्ट क्वालिटी कब आ रही है आवाज में। और वही आपको इस्तेमाल करना है जब आप प्रोफेशनल डीलिंग्स करें या आप किसी से मिलते हैं। लोग आपकी आवाज से काफी इंप्रेस हो जाएंगे। सॉफ्ट स्पोकन बने, शब्द जो है वो ऐसे बोले कि ऐसा लगे कि यार बोलता ही रहे आदमी, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए। हालांकि डिपेंड करता है कि आपकी टोन कैसी है, क्या आपकी टोन सॉफ्ट है, हार्ड है, उसी हिसाब से आपको शब्दों का हेरफेर करके अपने वॉइस में सुधार लाना है। फिर उसके बाद वोकल वार्म अप्स जरूर करें। कहीं पे जाने से पहले, मिलने से पहले थोड़ा सा देख ले कि आपकी आवाज़ कैसी जा रही है, कैसी बढ़िया है, सब कुछ सब चंगा सी कि नहीं। एंड द लास्ट वन इज, थोड़ी एक्सरसाइज करें वोकल की, मेडिटेट करें, अपनी सांस नली को बढ़िया से साफ करें। आप इसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बढ़िया मेडिटेशन, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको कमाल कर देंगी और योगा भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो ये तो टेक्निकल स्किल्स की बात की। लास्ट में जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही अच्छा है, गला साफ होगा। कुछ उल्टा सीधा मत पिए। अगर बता दूं कि आइसक्रीम हो गया, ये कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, शुगरी चीजें मत लें। बेस्ट पानी, जैसा भैया हमारे रोनाल्डो भैया बोलते हैं कि कोका कोला नहीं, पानी। लॉस करवा दिया कोका कोला का अरबों रुपए का। तो पानी पीजिए, जितना हो सके हाइड्रेटेड रहिए, राइट। फिर उसके बाद स्टेप 2, प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फिडेंस। मैं आपको बताता हूं कि मैं भगवान की दया से थोड़ी मेरी आवाज़ अच्छी है ना। अब क्या है कि मुझे डर लगता है लेकिन कई पब्लिक स्पीकिंग में। तो मेरा एक प्रेजेंटेशन था, मैंने जो अपना बीएससी है उसमें मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन था। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में लखनऊ में क्या होता है ना कि लखनऊ के सारे कॉलेजेस आते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, जिन्होंने लिया, और आखिरी में लास्ट ईयर में उनका एक प्रेजेंटेशन होता है। अब वो प्रेजेंटेशन हमारी थी, वो एक पेपर होता है एक तरीके से। तो भाई सबकी बैंड बजी, मेरी भी बैंड बजी। मैंने क्या किया,
कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए। सामने जज बैठे, पूरा कॉलेज बैठा। मैंने अपने घर में, मेरा ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग टॉपिक था, है ना, मैंने अपने घर में प्रैक्टिस शुरू की 3-4 दिन पहले बढ़िया कंटेंट बनाया, उस कंटेंट पे प्रॉपर प्रैक्टिस शुरू की और इतनी प्रैक्टिस कर ली कि रट गया मुझे, और मैं आंख बंद करके इमेजिन करता था कि सब लोग खड़े हुए हैं। जब मैं स्टेज पे गया, ऐसी की तैसी कर दी, 10 मिनट टाइम था, 12 मिनट में खत्म किया, ऐसी तालियां बजी, कॉन्फिडेंस ऊपर। जिस वक्त आप गुड मॉर्निंग बोलते हो उसी वक्त आपका कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है। तो फिर जब प्रेजेंटेशन अवार्ड्स बांटने की बारी आई तो मैंने कहा यार मुझे कोई अवार्ड क्यों नहीं मिला, लेकिन आखिरी में मुझे बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला था पूरे लखनऊ में। मेरी पेपर में फोटो भी आई थी, उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो वो क्यों, मेरे कॉन्फिडेंस इतना था नहीं मेरा, लेकिन मैंने दिखाया लोगों को कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना है। अब जब तालियां बजती है तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। ऐसे ही दोस्तों क्या हुआ था कि मैं गया था उदयपुर में, सज्जनगढ़ फोर्ट है, तो वहां पे उस किले की जब इतिहास में अपनी वाइफ को बता रहा था तो काफी लोग आ गए थे। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस में दोस्तों काम करना पड़ेगा। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करिए एंड स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। जब अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। जब आपको कोई पर्टिकुलर चीज का ज्ञान होता है तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, है ना। तो ज्ञान की तरफ चाहिए, नॉलेज की तरफ जाइए और अपने ऊपर भरोसा करिए। यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, सेल्फ इमेज अपनी बढ़िया रखिए। सेकेंड पॉइंट जो आता है आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से बात करें तो आंखों में आंख मिला के बात करें। मुझे पता है ये ऑकवर्ड होता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन मिलाएं, करना है आपको। स्पेशली जब आप कोई डील क्रैक करने जा रहे हैं या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये चीजें तब बहुत, नेटवर्किंग में ना आपको नेटवर्क्स बनाने हैं। जब शादी हुई थी बहुत अभी अंबानी साहब की, उनके बेटे की, अनंत अंबानी की, तो उसमें हुआ क्या कि बहुत लोग जो हैं वो बस गए, खाना खाए, डांस किए, आ गए, फोटो खिंचवाए, लेकिन काफ़ी लोगों ने नेटवर्क्स बनाए। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद पॉजेस लीजिए, स्ट्रैटेजिक पॉजेस लीजिए, आप अपने पॉइंट्स को एम्फसाइज करिए, ऑडियंस को टाइम दीजिए कि आपकी इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर सके। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी काम आएगी। बड़बड़ बोलना नहीं है, आपको लोग बेवकूफ़ समझेंगे। ओके, उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स, पूरी बॉडी नहीं हिलानी है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बढ़िया एक्सप्रेशन, और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया होती है। थोड़ा सा ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े रहिए, बॉडी को खोलिए, रिलैक्स होइए और उसके बाद अपनी बात करिए। अगर आप बैठे हैं तो ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट एरिया, है ना, मतलब पूरा ऐसे, या पूरा उसमें चेयर को एकदम बढ़िया तरीके से यूज़ करके। फिर तीसरा, ऑडियंस इंगेजमेंट। अब इसमें क्या करना है, आपकी ऑडियंस कोई भी हो सकती है। अगर आप डेट पे गए हो तो आपकी ऑडियंस क्या है, जो बैठी हुई है अगली, या फिर अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपकी ऑडियंस पब्लिक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपकी ऑडियंस कौन है, आपका बॉस जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो ऑडियंस के लिए क्या टिप्स हैं, पहला पॉइंट ये है कि आपको फालतू चीज़ें नहीं बोलनी है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, दैट्स इट। फिर बी रिस्पेक्टफुल, जो भी आपसे कुछ बोल रहा है पहले सुनिए, बीच में टोकिए नहीं, बहुत गलत आदत होती है। अगर आप किसी की सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोई बात सुने, तो आपको पहले उसकी बातें सुननी होगी। तो आप सुनिए, आराम से, रिस्पेक्टफुल रहिए, फिर ऑथेंटिक रहिए, दिखावा मत करिए। कुछ लोग दिखावा करने लगते हैं, फेक मत बढ़िए, यहां से आना चाहिए। डेविड डीडा, द सुपीरियर मैन्स वे, इसका मैंने पूरा कोर्स ही बना दिया, उसमें वो लिखते हैं कि जब तक आप कोर पर्पस से बोलते हैं ना, मजा आ जाती है। फिर उसके बाद फीडबैक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्तों से फीडबैक ले सकते हैं या बाकी और लोगों से भी। एंड द लास्ट वन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अपने आप को रिकॉर्ड करिए, अपने ही को अपनी ऑडियंस समझिए, अपना खुद का इंटरव्यू लीजिए। बोलने में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए कमाल करेगा। बाकी 2-2.5 घंटे तो ट्रेलर है, हम बताएंगे कि आखिरकार आप अपनी आवाज़ कैसे सुनवा सकते हैं लोगों को, सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास, क्लास लेंगे और आपको बहुत फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।